So this is question number 9 from amines. तो ये एक इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करना है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए उसने आपको क्या दिया है, इथाइल आयोडाइड CH3CH2I। अब सबसे पहले क्वेश्चन में वो NaCN से आपको रिएक्शन करवा रहा है। तो आप NaCN के बारे में एक बात जानिए, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। देखिए, और यहाँ पर हमने आपको आयंस की फॉर्म में लिखा है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको सायनाइड आयन मिलता है। ओके, तो जब भी सायनाइड आयन होगा तो आयोडीन बहुत ज्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, ये वाली। तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होने से ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी है, ये बहुत आसानी से टूट जाएगा और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको डायरेक्ट साइनाइड आयन मिल रहा है, इसलिए आप इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू करवाएंगे। और ये द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। बाई प्रोडक्ट के बारे में हम बात नहीं करते हैं इंटर कन्वर्जन में। तो ये हमारा ए बन चुका है एंड दैट इज 1 2 3। और हम इसका नाम देंगे प्रोपेन, बिकॉज 3 कार्बन है, प्रोपेन और नाइट्राइल। ओके, सो दिस इज वन। एंड द सेकेंड स्टेप, अब आप जब दूसरे स्टेप पे जाते हैं जहां पर आपको बी पता करना है, तो देखिए उसने आपसे कहा है कि इस कंपाउंड यानी ए जो हमारे पास है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको दिया हुआ है, देखिए यहां पर जब हमने ये ए लिख लिया, इसके बाद आप देखिए उसने हमको ओएस दिया है, यानी आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो नीचे वर्ड लिखा हुआ है ना, पार्शियल, सारा फोकस इसी पे है और यही तय करेगा। ओके, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, देखिए अब आपको दो प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। ओके, अब पार्शियल से उसने आपको रोक दिया। जब हाइड्रोलिसिस होती है एक्चुअली तो दो तरह से होती है। तो देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोलिसिस दो तरह से होती है और सबसे पहले आप किस पे फोकस करने वाले हैं। तो देखिए जब आपको हाइड्रोलिसिस मिलेगी तो यहाँ पर मैं आपको पहले दो रिएक्शन बता देता हूँ कि क्या करना है। देखिए जब भी किसी कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस होती है, सपोज दैट ये एक कॉमन कंपाउंड लिया है, तो जो फुल हाइड्रोलिसिस होती है 2H2O और H+, इसको हम फुल हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और यहां पर जो आप बनाते हो वो होता है RC OH। और पार्शियल जो हमारे इस क्वेश्चन में दी गई है, जैसे यहाँ पर पार्शियल लिखेगा वो आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में आप अमाइड बनाते हो CONH2। ठीक है, तो हम इसके साथ जाएंगे, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। ओके, और देखिए हाइड्रोलिसिस में नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं। यहाँ पर जितने कार्बन है एग्जैक्ट वो पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 में, और आर ग्रुप एज इट इज रहेगा जैसे होता है। तो अब यहाँ के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो ये क्या होगा, आर ग्रुप को बिल्कुल सेम रखिए, यानी इथाइल ग्रुप पे कुछ भी असर नहीं होगा। साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट इनटू CONH2, तो फिर ये आपका बन जाएगा बी पार्ट। ओके, सो हमने ए और बी दोनों बना लिए। नाउ लेट्स मूव टू द सी। अब आप देखिए जब यहाँ पे आप देखते हैं, अभी आपने बी बनाया और ये अमाइड था, और ये जो रिएक्शन है NaOH प्लस Br2, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे तो वो आपको हिंट दे रहा है, ये हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन है। ओके, तो अगर कोई बच्चा NaOH से भी अंदाजा लगता है तो आपको देखिए मतलब अगर आपको पता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड में NaOH और Br2 होते हैं, तो अभी मैंने आपको बी पता कर लिया। पर अगर आप कंफ्यूज होते हो तो भी आपको पता होगा कि हॉफमैन ब्रोमाइड में जो रिएक्टेंट होता है वो एमाइड होता है, और यहां से देखिए आपको पता भी चलता है ब्रोम एमाइड, यानी अमाइड नाम भी पता चलता है। तो अगर आप NaOH और Br2 ढूंढ लेते हैं तो आपको ये पता है कि आपका रिएक्टेंट अमाइड होगा। और यहां से तो हमने बना ही लिया पार्शियल हाइड्रोलिसिस से। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाइए और कभी भी आपको NaOH और Br2 मिले तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको अमाइड के बारे में बता रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखिए इस रिएक्शन में एक स्पेशलिटी क्या है जो हॉफमैन ब्रोमाइड में है। तो हमारा जो बी था वो CH3CH2CO NH2 था। अब ये आपको उसने रिएक्टेंट यूज करें जो मैंने आपको बताया कि जब भी NaOH और Br2 मिलते हैं तो ये हाफ ब्रोमैन ब्रोमामाइड होता है। और यहाँ पर एक स्पेशलिटी होती है कि ये डिक्रीजिंग
कार्बन हो जाएंगे, मतलब कार्बन डिक्रीज हो जाएंगे और ये कार्बन एलिमिनेट होगा और आप डायरेक्ट अमाइन बनाते हैं। अगर आपने हाफ मैन ब्रोमाइड पढ़ी होगी तो आपको पता है कि आपका मेन प्रोडक्ट अमाइन होता है, एंड दिस इज प्रोडक्ट नंबर सी। और इसका नाम क्या होगा, क्योंकि दो कार्बन है तो 1 2, फ्रॉम 1 2 वी यूज एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अमाइन, इथेन माइन। ओके, नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सबसे पहले देखिए इसमें आपका रिएक्टेंट क्या है, C6H5N2Cl। सो वी कैन राइट दिस लाइक दिस, ये C6H5 ये वैलेंसी है, N2 N2 को हम इस तरह से लिखेंगे, ये डाइजोनियम क्लोराइड है और ये बन गया। सो फ्रॉम दिस वी राइट इट्स नेम इज बेंजीन। दिस ग्रुप इज कॉल्ड डाइएजो, सो डाइएजोनियम और क्लोराइड। ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नेम रिएक्शन पता है तो देखिए ये CuCN है, सो दिस इज सैंडमेयर, ये सैंडमेयर रिएक्शन है। और यहां पर क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है कि ये CN ग्रुप इसको रिप्लेस करेगा अगर आपने रिएक्शन ये पढ़ी हुई है तो यहाँ पे नेम रिएक्शन हमारे काम आ गई। ये साइनोबेंजीन बन गया, बाई प्रोडक्ट हम लिखते नहीं है, वो N2 और HCl वॉट एवर, तो ये हमारा बन गया साइनोबेंजीन। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज A। अब देखिए अगले पार्ट में क्या कह रहा है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है H2O और H प्लस, यानी हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो देखिए इससे पहले पार्ट में अगर ये पार्शियल होगा तो वह मेंशन करेगा, क्योंकि यहां पर मेंशन ही नहीं है, पार्शियल वर्ड यूज नहीं है जो कि पिछले क्वेश्चन में था। सो हम यहाँ पर फुल हाइड्रोलिसिस कराएंगे। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि साइनाइड की फुल हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है, एसिड। नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट नंबर बी। व्हाट नेक्स्ट, अब देखिए अगले में क्या हो रहा है, जब वो बी के बाद आगे जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे कहा है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत छोटी सी गलती हो सकती है, अगर आप एक एक स्टेप को देखेंगे तो आप नहीं गलती करेंगे। उसने यहाँ पर आपको NH3 दिया है, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है कि देखिए अब यहाँ पर दो स्टेप का कन्वर्जन है जो उसने एक स्टेप में दिया, फर्स्ट NH3 से रिएक्शन करा रहा है, और अगर आप नीचे देखते हैं तो उसने हल्का सा ये डेल्टा बना रखा है जो हीट को शो कर रहा है। ओके, तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि दो स्टेप में क्या हो रहा है, फिर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा क्योंकि उसने मुझसे दो स्टेप एक बार में करवाए हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले देखिए ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड और NH3, ये एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है। तो ये सबसे पहले बनेगा COO NH4। ओके, और दिस इज कॉल्ड अमोनियम बेंजोएट। ओके, अब देखिए अगर किसी बच्चे ने ये हीट वाला साइन मिस कर दिया, ओके, जो क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो यहीं रुक जाएगा। यहां नहीं रुकना है, डेल्टा गर्म करेंगे, इसमें से वाटर एलिमिनेट होगा, एंड द राइट प्रोडक्ट इज अमाइड। ये आपका सही आंसर होगा। आपको यही लिखना है, बेंजामाइड। ओके, आपको ये नहीं लिखना बिकॉज ये मिडिल प्रोडक्ट है और यहां पर हीट उसने बनाई है। सो आपका जो सी प्रोडक्ट होगा वो ये डायरेक्ट आप लिखेंगे, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, दिस इज CONH2 एंड इट इज कॉल्ड बेंज बेंज अमाइड। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस क्वेश्चन में, ये जो अमोनिया के बाद आपने हीट दिया है तो आपका प्रोडक्ट बदल गया। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। सो दिस इज द थर्ड पार्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें एक रिएक्टेंट दिया है CH3CH2 और Br, और हमें रिएक्शन किससे करवा रहा है, और रिएक्शन करवा रहा है KCN से। अब KCN में देखिए आप ध्यान रखिए इस बात का कि KCN एक आयोनिक कंपाउंड है। ओके, सो दिस इज नेगेटिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव। अब देखिए ये एक सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहां पर क्या होगा,
सो केसीएन एक आयनिक कंपाउंड है। अब देखिए जरा, हम जब चलते हैं तो क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये CH3 CH2 और Br को कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? Cn। तो यहाँ पर वापस क्या आएगा? यहाँ पर वापस आएगा Cn। ओके, सो दिस इज प्रोडक्ट नंबर ए। और जब हम इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3, इट मीन्स प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट। अब सेकंड पे देखते हैं। एंड इन दिस रिएक्शन cyanide is reduced to amine। ओके, और इसका नाम होगा 1 2 3। सो प्रोडक्ट बी इज प्रोपेन, ओके, और अमाइन, प्रोपेन अमाइन। ओके, अब हम तीसरे पे जाते हैं। सो देखिए थर्ड पार्ट में अभी हमें क्या मिल चुका है? प्रोपेनामाइन, यानी CH3 CH2 CH2 और NH2। ये हमारा बी प्रोडक्ट था। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि HNO2 लेके आइए, HNO2। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दिस कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर एक ट्रिक होती है जो मैं आपको सिखाता हूँ, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। वैसे तो इसका मेथड बहुत लंबा है, लेकिन आप ट्रिक सीख लिए। तो HNO2 को मैं लिखूंगा कैसे? देखिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए ऐसे, और ये HONO, सो दिस इज कॉल्ड होनो। होनो, यानी आपका जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज CH3 CH2 CH2, इट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, और आपको बाई प्रोडक्ट N2 और H2O मिलेंगे। तो जब भी आपका रिएक्शन आए तो आप इसी टाइप से बनाइएगा, एंड फाइनल प्रोडक्ट बिकम्स 1 2 3। सो इट बिकम्स प्रोपेन or propanol, or we can say it propane 1-ol also. If you write, then you can also write it propane 1-ol. This is the fourth part of क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? नाइट्रोबेंजीन। ओके, और रिएक्टेंट क्या है हमारा? Fe प्लस HCl। तो Fe+HCl करता क्या है? देखिए Fe+HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये जब आपस में मिलता है Fe+2HCl, तो ये बनाएगा FeCl2 और हाइड्रोजन। ओके, सो ये नेसेंट हाइड्रोजन है। तो ये जो मिक्सचर है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ओके, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो, अब इसको मैं रिड्यूस करवाऊंगा तो देखिए क्या बनाते हैं। तो मैं जब इसको रिड्यूस करूंगा तो ये बनेगा, सारे ऑक्सीजन हटा के यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर एनिलीन, हाइड्रोजन। और अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो जितनी ऑक्सीजन है ये सब वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और क्योंकि आपके पास, आपको बैलेंस नहीं करना, अदरवाइज अगर आप बैलेंस करना चाहो तो हमारे यहाँ पे 2 और 4 हाइड्रोजन आए हैं, 4 और टोटल 6। तो फिर ये हम यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लिख के बैलेंस भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपका मेन प्रोडक्ट ये बन गया, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, और इसका नाम है एनीलीन। सो हमें ए प्रोडक्ट मिल चुका है बिल्कुल शुरुआत में। अब लेट्स गो टू द प्रोडक्ट नंबर बी। तो देखिए हमें प्रोडक्ट मिल चुका है एनीलीन। अब यहाँ के बाद आपको बहुत स्मार्टली क्वेश्चन दिया है उसने। इसने हमको दिया है क्वेश्चन में NaNO2 और HCl, और टेम्परेचर है 273 केल्विन। अब सबसे पहले तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये क्या दिया हुआ। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं
तो उसने मुझे NaNO2 और HCl इसलिए दिया है कि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, HNO2। ठीक है, ये HNO2 बन जाएगा और आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl। सो ये कभी भी डायरेक्ट नहीं दिया होता है, हमेशा याद रखिए इन दोनों का मतलब ही ये है। ये डायरेक्ट नहीं दिया होगा क्योंकि ये अदरवाइज ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा थोड़ी देर में और HNO3 बना लेगा। तो वो हमेशा आपको यही लिख के देगा। तो जब भी आपको ये मिले तो जब भी आपको NaNO2 मिले इट मींस वो HNO2 लिखा है। इन दोनों को इसी के हिसाब से लिखा जाता है बिकॉज फ्रेश बनाया जाता है। तो जब आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये रिएक्शन में हमेशा क्या बनता है, C6H5 और N2Cl। ठीक है, ओके। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो 273 केल्विन है। देखिए अगर ये रिएक्शन ज्यादा होगा, ये टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो ये रिएक्शन में कभी भी आपको बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड नहीं मिलेगा। ओके, ये हमेशा बाई प्रोडक्ट से रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसने 273 का है तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करा है उसने कि H2O और हाइड्रोलिसिस कराई है। अब जब ये हाइड्रोलिसिस डायजोनियम क्लोराइड की होगी तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा मेन प्रोडक्ट मिलेगा हमें वाटर। ये वाटर जो H और OH वाला है, इसका OH वहां पहुंच जाएगा, N2 मिलेगा और HCl मिलेगा। दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए हमें रिएक्टेंट में क्या दिया है, CH3C OOH, ये एसिड है। ओके, अब NH3 के साथ, अब देखिए यहां भी वही बात है, दो रिएक्शन का कॉम्बो है। देखिए फिर मैंने अभी आपको समझाया था, ये हीट किया उसने। तो अब सबसे पहले क्या बनेगा, जो हीट है, तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि जैसे ये CH3C OOH और NH3, अभी मैंने हीट नहीं किया है, तो ये क्या बनेगा, CH3C OO NH4। तो देखिए विदाउट हीट ये अमोनियम एसीटेट बनता है, लेकिन जब आप इसको हीट कर देते हैं लाइक दिस, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CO NH2, और वाटर यहां से एलिमिनेट हो जाता है। तो बिकॉज हमारी रिएक्शन में यहां पर क्या दिया हुआ है, हीट है, सो वी गो विद दिस की CH3CO NH2। So this is our first product A. Okay, now we go to the next. तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें जब B बनाना है तो सबसे पहले अभी हमने क्या बनाया था, CH3CO NH2। अब देखिए ये जो लिखा है यहां से आप पहचानेंगे कैसे, ये NaOBr लिखा है, तो एक्चुअली ये हॉफमैन ब्रोमामाइड है, हॉफमैन ब्रोमामाइड। ठीक है, और आप इसे पहचानेंगे तो ये एक तरह से NaOH प्लस Br2 को इन्होंने लिख दिया है। ओके, सो हॉफमैन ब्रोमाइड में आपको क्या बताया कि एक कार्बन कम हो जाता है और हमें क्या मिलता है, CH3NH2। दिस इज प्रोडक्ट नंबर B और इट्स नेम इज मीथेन अमाइन। ठीक है, सो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है और इसका नेम है मीथेन, ओके, अमाइन। So this is primary amine और मीथेन अमाइन, दिस इज प्रोडक्ट नंबर बी। ओके, तो हम सी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे और देखिए उसने हमें क्या बताया है। अगर हम ढंग से देखेंगे तो ये वापस वही है। देखिए यहां पर इसने क्या लिखा है, NaNO2 और HCl। ओके, सो ये दोनों को मिला के उसने हमें दिया है NaNO2 और HCl। मैंने अभी आपको बताया था कि जब NaNO2 और HCl होगा तो एक्चुअली ये HNO2 है। ओके, तो अभी जो ट्रिक है उसके हिसाब से जाते हैं। और यहां पर मैंने आपसे कहा कि इसको कैसे लिखते हैं, लाइक दिस कि हो नो। सो अगर हम होनो के हिसाब से जाएंगे तो ये क्या बनेगा, CH3
OH। सो दिस इज प्रोडक्ट नंबर C। ये आपका C प्रोडक्ट हो गया, ये आपका B प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट जो आपका था वो A है। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पार्ट 5। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, 6 पार्ट। तो देखिए, अगर आप इसको देखते हैं तो क्या मिलता है। सबसे पहले हमें जो रिएक्टेंट दिया है वो है नाइट्रोबेंजीन। ओके, सो नाइट्रोबेंजीन है हमारे पास हमारा रिएक्टेंट। और देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, Fe और HCl। तो अभी मैंने आपको बताया ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है बिकॉज ये FeCl2 बनाता है, और Fe प्लस HCl ये मिलके FeCl2 बनाते हैं और हमें हाइड्रोजन देते हैं। सो रिड्यूसिंग एजेंट है Ra, वी कैन कॉल इट रिड्यूसिंग एजेंट। और देखिए, पहला प्रोडक्ट जो हमें मिलने वाला है वो है NH2 और 2H2O, और यहाँ पर हम 6 हाइड्रोजन लिख लेंगे बैलेंस करने के लिए। एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट इज एनिलीन। ओके, सो दिस इज द ए एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो हमने पहला प्रोडक्ट बना लिया है एनिलीन। और अब देखिए आगे क्या करना। एनिलीन के बाद इस बार उसने हमें डायरेक्ट HNO2 ही दिया हुआ है। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उसने हमें दिया है वो 273 केल्विन। इसको मार्क कर लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो देखिए, यहां पर हमें मिलेगा ये डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, सो दिस इज N2Cl। ओके, दिस इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। ओके, अगर देखिए ये रिएक्शन 273 से ऊपर हो जाती है, ओके, तो फिर हमें कभी भी ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा। अभी तो फिलहाल ये बी हमारा प्रोडक्ट है, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा, हमें डायरेक्ट मिल जाएगा फिनॉल। तो हमें इस तरफ नहीं जाना है क्योंकि हमारा टेम्परेचर 273 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि 273 पे ध्यान दिए। और ये हमें मिल चुका है हमारा प्रोडक्ट बी मिल चुका है। ओके, अब सी की तरफ जाएंगे आखिरी पे। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं। तो देखिए, हमें बी मिल चुका था, और बी हमारा था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, सो दिस इज बी। अब फाइनली वो हमसे क्या कह रहा है कि फिनॉल से रिएक्शन करवाई। अब देखिए, फिनॉल को हम कैसे लिखते हैं कि लाइक दिस, ये फिनॉल है। अब एक्चुअली जो हमारा प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो टेस्ट ऑफ फिनॉल है। आपने कभी देखा होगा, तो यहाँ पर एक बेसिक मीडियम की जरूरत होती है। आप देखेंगे, यहाँ मेंशन नहीं लेकिन उतना बता दिया है तो वो बहुत है। और देखिए, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा दिस इज आर फाइनल प्रोडक्ट, और ये बाई प्रोडक्ट HCl हो जाएगा। और ये ऑरेंज डाई होता है। ओके, तो ये जो बनेगा ये एक ऑरेंज डाई है, ये एक ऑरेंज डाई है। और एक्चुअली ये टेस्ट ऑफ फिनॉल है। ओके, एंड अगर IUPAC की बात आएगी तो हम इसका IUPAC क्या देते हैं, इट्स IUPAC पैरा, बिकॉज ये पैरा पोजीशन पे है, पैरा हाइड्रोक्सी। ओके, दिस इज एजो और बेंजीन। ओके, so this is the complete solution of question number 9 from chapter amine. And don't forget to like and subscribe.